आज की वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू के DPLAD प्रोग्राम के लिए। ये प्रोग्राम है DPLAD जिसका कोड है BPRP004। ठीक है ना? आई थिंक आप ये समझ पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। बहुत सारे कमेंट्स में ये भी थे कि सर इग्नू के DPLAD प्रोग्राम के लिए आप कुछ अपडेट्स कर दीजिए, कुछ बता दीजिए सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा। और बेसिकली इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको शायद मेरी भी ज़रूरत ना पड़े इसके सपोर्ट की। इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि सिनॉप्सिस होता है क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होगा, कैसे आपको DPLAD प्रोग्राम के लिए बनाना है। ठीक है ना? ये बेसिकली डिप्लोमा प्रोग्राम है, पंचायत लेवल पे ये होता है। तो इस प्रोग्राम में करना क्या है बेसिकली आपको हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी एक सिनॉप्सिस के लिए एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है ना? टॉपिक का एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा ताकि बातें अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका ये टॉपिक है। कई सारे टॉपिक के आइडियाज़ मैंने दे दिए हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। पहले मैं टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि उस टॉपिक पे सिनॉप्सिस कैसे हो सकता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे हो सकता है। ठीक है ना? कैसे बन सकता है। तो जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक के आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं, और भी चाहिए और भी मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं टॉपिक के नाम। जैसे पहला टॉपिक है ए स्टडी ऑफ एडुकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम एट ग्राम पंचायत लेवल। मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत लेवल पे, कोई विलेज पे आप कोई सर्वे करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं। तो विलेज कौन सा हो सकता है? आप जिस भी विलेज से बिलोंग करते हैं आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। लाइक ए स्टडी ऑफ एडुकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम एट ग्राम पंचायत, आपके ग्राम विलेज का नाम आ जाएगा। ठीक है? और कॉमा आपके स्टेट का नाम आ जाएगा। इस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च कर सकते हैं, तो रिसर्च होता क्या है पहले ये समझ में आना चाहिए कि रिसर्च कैसे करना है। तो बेसिकली रिसर्च में होता है क्या है, इन डेप्थ आपको प्लानिंग करनी है कि किस तरह से आप इस पार्टिकुलर टॉपिक पे जो आपने विलेज को टारगेट किया है उसमें किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल रही हैं आपको। इस पे आपको एक डेप्थ रिसर्च करनी है। तो रिसर्च के कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं या फिर आप सोशल रिसर्च कर रहे होते हैं। कई सारे रिसर्च होते हैं। तो मेन टॉपिक टू टॉपिक ये वेरी करता है कि आपका रिसर्च किस तरह का होना चाहिए। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कोई केस स्टडी कर रहे हैं, किसी विलेज को आपने टारगेट किया, तो वहाँ आपको सैम्पल साइज की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अगर आपने विलेज का नाम XYZ, कोई भी विलेज का नाम आप ले सकते हैं। मैंने मान लिया कि विलेज का नाम मैंने रख दिया विश्वास, ये विलेज का नाम है। कोई विलेज का नाम ऐसे बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये विलेज का नाम है। तो अब इसमें कितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल रही है वहाँ के जो भी एरिया में रहने वाले लोग। ठीक है ना? तो अब वहाँ पे सर्विसेज अच्छी है या बुरी है, यही आपका रिसर्च का मेन टॉपिक हो सकता है, जो मैंने टॉपिक से स्टार्ट किए थे। तो उसमें आपका क्या आएगा, तो सैम्पल साइज आएंगे। सैम्पल साइज कितने हो सकते हैं? तो मान लीजिए 50 सैम्पल साइज आपने रख लिया, 100 सैम्पल साइज रख लिया, तो ये आपके सैम्पल साइज हो गए। सैम्पल लोकेशन क्या हुआ? तो आपका विलेज का नाम क्या था? विश्वास विलेज। तो वो आपका विलेज के नाम में मेंशन कर दिया। आपके जो विलेज के नाम है वो मेंशन कीजिएगा। ऑन वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उस विलेज के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें भी, मतलब कुछ खामियां भी बतानी पड़ेंगी इस वीडियो में। तो ऐसे में किसी विलेज का नाम लूँ फिर कोई और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए तो अलग मैटर हो जाएगा। तो अगेन आपके जो विलेज का नाम विश्वास है, मेरा नाम उस नाम से विलेज है। तो उस विलेज पे बेसिकली आपने सैम्पल साइज ले लिया, कितना? मान लीजिए 50 ले लिया या 100 ले लिया। तो उस सैम्पल साइज में आप जो सर्वे करेंगे या क्वेश्चनरीज बनाएंगे उस पे लगभग आपके 10-20 क्वेश्चन रहेंगे सर्वे के लिए। ठीक है? उसमें क्या लिखेंगे? तो नेम क्या है, जो पर्सन है रेजिडेंट के नेम होंगे, उनका एज हो सकता है। ठीक है? और उनके ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, और इस तरह से वो क्या फील करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में ये मेंशन कर सकते हैं। क्या सर्विसेज होगा ये मेंशन कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चनरीज में मेंशन करनी होती है आपको। और क्या कर सकते हैं आप? आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल रही हैं आपको आपके पंचायत लेवल पे, तो उस पर आपको लिखिए कि जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड है, अगर आपको कोई इशू होता है और आप कॉल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइडर को, तो कितनी देर में पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारा क्वेश्चनरीज में लिखा जा सकता है। ठीक है ना?
कॉन्टेक्ट नंबर और जनरली ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि आपको एक और बातें मेंटेन करनी होती है कि जब भी आप जो सैंपल साइज पे रिसर्च कर होते हैं उनके भी प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है। ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक क्लियर है? तो साइनॉप्सिस में किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो जब आपको ध्यान रखना है कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ना, एक सेकंड में बहुत सारे टॉपिक के आइडियाज़ देने वाला हूँ, लेकिन जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था अभी आपसे डिस्कस करने के लिए, वो क्या था, ए स्टडी ऑफ एडुकेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम एट ग्राम पंचायत लेवल। और ग्राम पंचायत का मैंने नाम मेंशन कर दिया था और स्टेट का नाम मेंशन करा दिया था या डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करा दिया था। अब इस पे जब आप बनाएंगे तो पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लगभग 200 वर्ड में रख लीजिएगा, 400 वर्ड्स में रख लीजिएगा, लाइक 2-3 पेजेस में रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव रखिए, क्यों आप रिसर्च करना है इस टॉपिक पे, क्या परेशानी थी, रिसर्च के क्वेश्चंस रखिए, ऑब्जेक्टिव रखिए। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे हाइपोथेसिस भी रख सकते हैं, लाइक अगर आपने सोचा कुछ और रिसर्च के पहले और निकला बाद में कुछ और, तो इसे हाइपोथेसिस वाले सेक्शन में रखा जाता है, वो भी रख सकते हैं। अगर आप सीधा सर्वे कर रहे हैं या क्वेश्चनरी बेसिस रिसर्च कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चनरीज लगा दीजिए, आपके साइनॉप्सिस में क्वेश्चंस होने चाहिए फिर। ओके, यहाँ पे फिर आपका जो डाटा कलेक्शन मेथड होता है वो प्राइमरी ले सकते हैं, सेकेंडरी ले सकते हैं, आप कुछ बुक्स को भी रिव्यू कर सकते हैं और फील्ड सर्वे भी कर सकते हैं, ये आपको मेंशन करना है। देखिए आप रियल में क्या करते हैं नहीं करते वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपकी जो कंटेंट है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ज़रूरी है आपके टॉपिक के लिए, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप डिस्कस करते हैं जो पास्ट रिसर्चर ने डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर किसी ने पहले कुछ आर्टिकल लिखा हो, कुछ सर्वे किया हो, तो उसको आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमेशा आप लगभग 10-15 तो ज़रूर रखिए, ईयर भी रखिए और उसमें और लेटेस्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर डालिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर मेथोलॉजी सेक्शन बनाइए, रिसर्च मेथोलॉजी, उसमें आपको प्रॉपर रखना है रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में, क्या सेक्शन है, क्या टेस्ट करने वाले हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हैं। ये सब जब कुछ हो जाए तो फ्यूचर स्कोप रख सकते हैं, लिमिटेशन रख सकते हैं, पहले लिमिटेशन देन फ्यूचर स्कोप, देन बिब्लियोग्राफी रख सकते हैं। एक चैप्टर और इसमें ऐड किया जा सकता है चैप्टराइजेशन के नाम से, कि फ्यूचर में जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले हैं उसको कितने चैप्टर में डिवाइड करेंगे। तो जनरली चैप्टराइजेशन में आप 5 चैप्टर रख सकते हैं। तो क्या क्या 5 चैप्टर हो सकते हैं? चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन रखिएगा। अब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। चैप्टर 1 में आप इंट्रोडक्शन रख सकते हैं, चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर रख सकते हैं, चैप्टर 3 में रिसर्च मेथोलॉजी रख सकते हैं, चैप्टर 4 में आप क्या रख सकते हैं, तो उसमें आप एनालिसिस एंड डिस्कशन पार्ट रख सकते हैं। आखिर आपने जो 100 सैंपल लिया था या 50 सैंपल लिया था, अगर 100 लिया था तो 50 मेल 50 फीमेल लिया था, या इसका रेशियो अलग भी हो सकता है। तो उस पर आपको क्या आउटपुट मिला, जो डाटा आपने कलेक्ट किए थे, सैंपल ने क्या कहा, जो आपने क्वेश्चनरीज पूछे, तो उसके बेसिस पे आपको चार्ट, टेबल्स, ये सब रखने होते हैं, ठीक है, रिपोर्ट में। इस तरह जाके आपका रिपोर्ट तैयार हो जाता है। अब रही बात, जब रिपोर्ट आप साइनॉप्सिस बन चुका और रिपोर्ट भी बन गया, तो इस बीच में आपने हमेशा सुना होगा, कई सारे वीडियोस में मेरे एंड से भी सुना होगा कि अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो इस प्रोग्राम में जो अप्रूवल होता है बहुत इजी अप्रूवल होता है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस साइनॉप्सिस बनाइएगा, अपने स्टडी सेंटर के टीचर के पास जाइएगा, जो आपके एकेडमिक काउंसलर हैं, बस उनसे सिग्नेचर ले लेना है और फिर फाइनल रिपोर्ट आपको बना देना है, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी के एंड से जनरली नहीं लिया जाता, आपके एकेडमिक काउंसलर के ही साइन एक्सेप्ट किए जाते हैं। फिर भी आप यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन को ज़रूर देखिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ट्रस्ट कीजिए, ignou.ac.in मेन वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना। और इसके बाद आप फिर प्रॉपर वे में साइनॉप्सिस बना के साइन ले लीजिए। फिर फाइनल डिजिटेशन, जिसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उसको प्रॉपर वे में बनाइए और रिपोर्ट की जो कॉपी है वो फिर आपको सबमिट करनी होती है इग्नू के मेन हेड ऑफिस में। उसका एड्रेस मैंने नोट कर रखा है, आपको मैं एड्रेस एक बार शो करा देता हूँ। ये एड्रेस होगा, अगेन क्लियर है, द रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीजन SED, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, ये रख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका एड्रेस है जहाँ पे आपको रिपोर्ट भेजने हैं, ओके। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ और बातें जानने की ज़रूरत है, कुछ टॉपिक्स के आइडियाज़ मैं आपको दे देता हूँ, क्या क्या टॉपिक और हो सकते हैं, ठीक है ना।
तो सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपको दिखाऊं, इसे नोट कीजिए, विजिबल हो रहा है। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक आप बना सकते हैं। मैं एक बार टॉपिक को रिवाइज भी करा दूं। एक तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ए स्टडी ऑफ एडुकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम एट ग्राम पंचायत लेवल, एन एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग, इस पे आप कर सकते हैं। एन एनालिसिस ऑफ इमर्जिंग रूरल पावर स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू पंचायत राज, इस पे आप कर सकते हैं। एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ पंचायत की कोई रोल्स बने हैं उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ये स्टडी ऑफ रोल परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर है उनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या पे सुधार की ज़रूरत है, ये आप कर सकते हैं। ये स्टडी ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न ऑन पंचायत राज में, अगेन चूँकि ये टॉपिक की मेन सब्जेक्ट ही है इसलिए मैं बार बार पंचायत राज बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम है आपका, तो उस पर टेलीविज़न का क्या रोल है। चूँकि नेट का रोल आ चुका है तो आप यहाँ पे डिजिटल मीडिया भी ऐड कर सकते हैं, एक नया टॉपिक बना सकते हैं जो यूनिक टॉपिक होगा, ए स्टडी ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया ऑन पंचायत राज, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्टडी ऑफ द फंक्शनल इफिशिएंसी ऑफ ए ग्राम सभा के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ए स्टडी ऑन द इनोवेटिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डिसमेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर पंचायत राज, इस पर आप रख सकते हैं। ए स्टडी ऑफ द सोशल स्टेटस ऑफ रूरल वुमेन अंडर पंचायत राज, जितने भी रूरल वुमेन है वो कैसे वर्क कर रही हैं पंचायत राज में, इस पर स्टडी किया जा सकता है। इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं, ये तो वो टॉपिक हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे 100+ टॉपिक मैंने आपके लिए बना रखे हैं। कुछ टॉपिक के आइडियाज़ आपको यहाँ से मैं दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और टॉपिक आपको इजीली विजिबल होगा, आप नोट कर लीजिए। कुछ टॉपिक मैं आपको बता भी देता हूँ। ग्रासरूट प्लानिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, ए स्टडी ऑफ ए विलेज पंचायत, यहाँ पे विलेज का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। रोल ऑफ ग्राम सभा इन पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, ये आप रख सकते हैं। रोल ऑफ विलेज डेवलपमेंट प्लान्स इन लोकल गवर्नेंस पे आपका रिसर्च हो सकता है। डेवलपमेंट प्लानिंग थ्रू मनरेगा, एक स्टडी इस पे आप बना सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रल प्रोसेस होते हैं आपके विलेज में, जो इलेक्शन के प्रोसेस होते हैं उसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है। तो देखिए ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम है इस पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं होती है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको एक सूटेबल टॉपिक लेना है। जैसे कि मैंने बहुत सारे टॉपिक के आइडियाज़ दिए आपको और इमेजेस भी दिया, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक आप पॉज करके वीडियो नोट कर चुके होंगे। तो उनमें से कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को अपने एकेडमिक काउंसलर को बताइए। आपके जो स्टडी सेंटर पे काउंसलर मिले हैं आपको, उनसे डिस्कस कीजिए, उनको कहिए कि सर मैं इस टॉपिक पे सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा हूँ या बना रही हूँ। तो वो फाइनलाइज कर देंगे कि ठीक है इस टॉपिक पर प्रोसेस कर दो, और फिर बस उसी टॉपिक पे एक साइन वो कर देंगे कि हाँ ठीक है, या बोल भी दिया तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेन आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो कंसीडर करने के बाद आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर बना लीजिएगा। रिपोर्ट कितने पेजेस में होनी चाहिए, तो अगेन 60 to 80 पेजेस में आप रिपोर्ट को रखिए। रिपोर्ट आपको हमेशा बाइंडिंग फॉर्म में, हार्ड बाइंडिंग फॉर्म में सबमिट करना है, स्पाइरल बाइंडिंग नहीं, हार्ड बाइंडिंग फॉर्म में, तो वो ध्यान रखना है आपको। और रिपोर्ट सब बना के आप यूट्यूब का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप नियर बाय लोकेशन है तो आप जाके भी सबमिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस ये है। आई होप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो सारे आंसर मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीक्वेंस के बारे में एक बार रिपीट में कर दूं, सीक्वेंस क्या होना चाहिए सिनॉप्सिस का। तो सिनॉप्सिस में पहला पेज होता है कवर पेज, दूसरा होता है सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म। तो आपके प्रोग्राम में एज इट इज़ मैंने बताया कि एकेडमिक काउंसलर ही आपको बता देते हैं। अगर उन्होंने वर्बली भी बता दिया कि हाँ इस टॉपिक पे बना लो तो आप बना सकते हैं। इस पर ऐसा एज इट इज़ आपके गाइडलाइन में कोई ऐसा परफॉर्मा फॉर्म लगा हुआ नहीं है। फिर भी आप एक बार यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उसमें 2 फॉर्म ज़रूर लगा दीजिएगा। कौन कौन से फॉर्म लगाने हैं आपको, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्जिनिटी फॉर्म लगा दीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्जिनिटी फॉर्म कैसा होगा, तो हालांकि ये किसी और प्रोग्राम का सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्जिनिटी है, पर आपको बस प्रोग्राम नेम चेंज करने हैं, लाइक ऐसा कुछ रखिएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये किसी और प्रोग्राम का है। यहाँ पे देखिए
BA साइकोलॉजी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे BA साइकोलॉजी आप मत लिख दीजिएगा आप, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है ना। DPLAD आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिबिलिटी में आप अपने प्रोग्राम का नाम मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और एक और पेज चाहिए होगा आपको अपने रिपोर्ट में लगाने के लिए, वो पेज का नाम है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है, अगेन यहाँ पे ध्यान से मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम BAPCH है, तो ये नहीं लिखना है आपको, आपको अपना प्रोग्राम DPLAD रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है। तो इस तरह से आपके सिनॉप्सिस तो हो चुके, रिपोर्ट के लिए आपको फॉर्म चाहिए था, वो फॉर्म के आंसर मिल गए, प्रॉपर आपको रिपोर्ट बनाना है और फिर फाइनली उसे सबमिट कर देना है हार्ड बाइंडेड फॉर्म में। और सबमिट करने का जो एड्रेस है आपको मैंने बता ही दिया, यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आपको आंसर नहीं मिल पाए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चन के भी आंसर दे दूँ। मेन क्वेश्चंस आपके जो हो सकते हैं, कब सबमिट करें, तो चूँकि ये स्टडी सेंटर पे सबमिशन पहले सिनॉप्सिस वर्क होता है, तो आप जब भी स्टडी सेंटर विजिट करते हैं तब आप उनसे बात कीजिए कि हाँ सर मैं अब सिनॉप्सिस वगैरह पे प्रोसेस होने वाला है, तो मैं सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहती हूँ, इस टॉपिक पे मैंने फाइनलाइज कर लिया सिनॉप्सिस। अगर आपने बना लिया है तो अगर आप हमारे इनसे सपोर्ट चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कुछ टॉपिक के सजेशन दे दूंगा, उस पर मैं आपको सिनॉप्सिस बना के भेज दूंगा, आपको वो दिखाना है अपने स्टडी सेंटर पे, और फिर फाइनली रिपोर्ट प्रोसेस होगा। ये बातें क्लियर होंगी। उसके बाद सेकेंड क्वेरी क्या हो सकती है आपकी कि सिनॉप्सिस का सीक्वेंस क्या हो, तो सिनॉप्सिस आपको मैंने बता दिया कि ये सारे सीक्वेंस रखने, पहला कवर पेज होगा, उसके बाद आप चाहें सिनॉप्सिस परफॉर्मा ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें, अगर चाहें तो फिर भी आप एक पेज पे आप अपने नेम, रोल नंबर, प्रोग्राम कोड ये सब मेंशन कर दीजिएगा, वो आपका परफॉर्मा पेज हो जाएगा। नेक्स्ट आप अपने इग्नू के आई कार्ड लगा दीजिएगा, फिर आप अपने एकेडमिक काउंसलर को दिखा दीजिएगा सिनॉप्सिस के साथ। क्लियर है। इसके बाद वैसे भी मैंने अलग अलग प्रोग्राम के लिए आपको सिनॉप्सिस परफॉर्मा दिखाया था, तो अगर इन केस कभी आपके स्टडी सेंटर के टीचर ने कह दिया कि वैसे तो नहीं कहेंगे, इस प्रोग्राम में नहीं कहा जाता है, फिर भी अगर बाई चांस कह दिया कि कैसा होगा, मतलब परफॉर्मा बना के लाओ, तो परफॉर्मा ऐसा कुछ रखना है, बस प्रोग्राम नेम आपको चेंज कर लेने हैं, या फिर इग्नू की वेबसाइट पे आप ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा, अगर वहाँ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बस शायद वहाँ नहीं मिलेगा, अगेन आप वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेरी हो गई है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाइएगा, बाइंडिंग कराइएगा, और हाँ रिपोर्ट को आप प्रॉपर करेक्ट एड्रेस पे शेयर कर दीजिएगा, तो फाइनली आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये एड्रेस है जहाँ पे आपको रिपोर्ट सबमिट करना है इस पोस्ट के माध्यम से। हो सकती है कई बातें रिपीट हो गई होंगी, क्योंकि मेरा बस एक ही मकसद है, मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हो सके मैं उसके आंसर एक ही वीडियो में दे दूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस बच जा रहे हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर दे दूँगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।